पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन ने फैसला किया कि वो अकेला ही तीनों ड्रैगन किंग को संभालेगा। साथ ही सावन को ये भी मालूम था कि तीनों ड्रैगन किंग उसके मुकाबले काफी पावरफुल हैं। इसलिए सावन ने स्टार्टिंग से अपने हाई लेवल की टियान क्लास टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि सावन की पावर को वॉइड के बाहर मौजूद लोग भी साफ विटनेस कर पा रहे थे। लेकिन सावन के बार बार कोशिश करने के बावजूद सावन किसी भी ड्रैगन किंग को नहीं मार पा रहा था। यहाँ तक कि केवल सावन उनकी सोल को ही घायल कर पाया था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के लोगों की बॉडी काफी पावरफुल होती है, जबकि उनकी सोल की बात करें तो उनकी बॉडी के कंपैरिजन में इतना पावरफुल नहीं होता। जबकि अब तक की गई फाइट की वजह से सावन भी काफी घायल हो गया, इसलिए सावन ने कुछ पिल्स को खा लिया ताकि वो अपनी दुखों को रिकवर कर सके। लेकिन उसी समय साउथ ड्रैगन किंग ने सावन को मारने के लिए उस पर अटैक कर दिया। लेकिन इससे पहले साउथ ड्रैगन किंग का अटैक सावन को लगता उससे पहले जिया ने उसके हाथों को काट दिया, जो देखकर सभी लोग शॉक हो गए। लेकिन जैसे उन सभी की नजर ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड पे गई तो वो सभी और भी सरप्राइज हो गए, क्योंकि इस स्वॉर्ड को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल था। जबकि दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जिसके अंदर से पर्पल कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है। साथ ही अपीयरेंस चेंज होने की वजह से जिया पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही। और तो और जिया से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करके सावन शॉक हो गया, क्योंकि जिया की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुका था, जिसके चलते धीरे धीरे करके सावन की भी कंडीशन खराब होने लगी। साथ ही जिया के प्रेशर को महसूस करके सावन की सोल भी कांप उठी, जबकि अब सभी की नजरें जिया के हाथों की ओर देखने लगी, जहाँ एक लिक्विड तरह की गोल्डन कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी हुई स्वॉर्ड धीरे धीरे करके अपनी शेप ले रही है। और ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं था, बल्कि ये साफ साफ मौत का पैगाम था। दूसरी तरफ साउथ ड्रैगन किंग अपने कटे हुए हाथ को अविश्वास से देख रहा था, यानी कि अभी तक साउथ ड्रैगन किंग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका हाथ कट गया। तभी साउथ ड्रैगन किंग ने अपने मन ही मन में सोचा कि ड्रैगन आर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद तो मेरे डिफेंस को कोई भी नहीं तोड़ सकता। यहाँ तक कि एक 5 स्टार डॉसिंग भी मेरे डिफेंस पे हमला करे तब भी वो इसे नहीं तोड़ सकता। तो फिर आखिर इस छोटी लड़की ने मेरे डिफेंस को आसानी से कैसे तोड़ दिया? ये कहते हुए साउथ ड्रैगन किंग की नजर जिया के हाथ में मौजूद स्वॉर्ड पे पड़ी, जबकि जैसे साउथ ड्रैगन किंग ने जिया के हाथों में मौजूद स्वॉर्ड को देखा, उसी समय उसका चेहरा पीला पड़ गया। और इसके अगले पल साउथ ड्रैगन किंग किसी पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि ये तो ड्रैगन स्लेड स्वॉर्ड है, आखिर ये तुम्हारे पास कैसी हो सकती है? ये कहते हुए साउथ ड्रैगन किंग अपने आप से ही सवाल करने लगा क्या सच में ये ड्रैगन स्लेड स्वॉर्ड है? ये कहते हुए साउथ ड्रैगन किंग काफी परेशान हो गया, और इसीलिए उसने कहा ये ड्रैगन स्लेड स्वॉर्ड नहीं हो सकता, जबकि उसे ये बात खुद भी मालूम था कि ये ड्रैगन स्लेड स्वॉर्ड ही है। लेकिन वो इस चीज पे विश्वास नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिया भी केवल 4 स्टार डॉसिंग पे है, और इस स्ट्रेंथ के साथ ड्रैगन स्लेड स्वॉर्ड को कोई भी हासिल नहीं कर सकता। और इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस स्वॉर्ड का एक से ज्यादा नाम है। पहला ड्रैगन स्लेड स्वॉर्ड और दूसरा ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड। लेकिन इन दोनों नामों में से मुझे पहला नाम काफी पसंद आया है, ड्रैगन स्लेड स्वॉर्ड, इसीलिए आगे मैं इसी नाम का इस्तेमाल करूंगा। जबकि साउथ ड्रैगन किंग की बाजू में वेस्ट ड्रैगन किंग भी मौजूद था, और उसने भी जिया के हाथ में ड्रैगन स्लेड स्वॉर्ड को देख लिया था, जिसके चलते वो भी थर थर कांपने लगा। उन दोनों ड्रैगन किंग की आंखों को देखकर साफ लग रहा था कि उन्होंने अपनी मौत को देख लिया हो। और तभी किसी के जरिए हमें बताया जाता है कि ये वेपन असल में एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की सबसे सीक्रेट और घातक टेक्निक है, लेकिन ये तो एक स्वॉर्ड था। खैर आगे बढ़ते हैं, जहाँ हमें बताया जाता है कि इस स्वॉर्ड को चलाने के लिए किसी नॉर्मल ताकत की जरूरत नहीं पड़ता। मतलब इस स्वॉर्ड को केवल वही लोग बुला सकते थे जिसके पास प्योर रॉयल ब्लड लाइन हो, मतलब जिया जैसी ब्लड लाइन होनी जरूरी है। और इस स्वॉर्ड को बुलाने के बाद इस स्वॉर्ड को चलाने के लिए पावर होनी चाहिए, जैसे 5 स्टार डॉसिंग, 6 स्टार डॉसिंग या फिर इसके ऊपर की स्ट्रेंथ। तभी जाकर कोई व्यक्ति इस स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी, जिससे सभी लोग सबसे ज्यादा हैरान हुए थे, दरअसल ड्रैगन एम्परर यानी कि जिया के जो फादर थे वो भी इस स्वॉर्ड को तब सवन कर पाए थे जब वो 6 स्टार डॉसिंग थे, यानी कि उनकी कल्टीवेशन लेवल। जबकि जिया की स्ट्रेंथ की बात की तो वो अभी 4 स्टार डॉसिंग पे है, लेकिन इसके बावजूद जिया ने अपनी ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हुए इस स्वॉर्ड को हासिल कर लिया। और तो और जिया की सबसे ज्यादा मदद उसकी इच्छा शक्ति ने किया, तब जाकर जिया कहीं 4 स्टार डॉसिंग पे होने के बावजूद ड्रैगन स्लेड स्वॉर्ड को हासिल किया। और नाम से ही साफ है कि ड्रैगन स्लेड स्वॉर्ड ड्रैगन के लिए काफी खतरनाक है। यहाँ तक कि इस स्वॉर्ड के सामने अगर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का कोई सबसे पावरफुल व्यक्ति भी आ गया तब भी वो अपने आप को इस स्वॉर्ड से नहीं बचा पाएगा। यहाँ तक कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की बॉडी जो काफी पावरफुल मानी जाती है, वो भी इस स्वॉर्ड के सामने आते ही किसी टॉफी की तरह नॉर्मल हो जाती है। यानी कि ये स्वॉर्ड एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की बॉडी को ऐसे काट सकता है जैसे कि इसके सामने कोई टॉफी हो। फिर सीन शिफ्ट होकर हम इस ड्रैगन आइलैंड के लोग को देखते हैं, जो ये देखने के साथ ही काफी खुश हो गए, क्योंकि इस ड्रैगन आइलैंड के लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिया इस स्वॉर्ड को इतनी जल्दी सवन कर लेगी। और तो और ड्रैगन स्लेड स्वॉर्ड इस बात की भी निशानी है कि ये स्वॉर्ड जिसके पास भी रहेगा वही ड्रैगन क्लैन का असली वारिस होगा, यानी कि पूरे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का पूरा एम्परर हो।
और इसीलिए शायद इस स्वॉर्ड का दूसरा नाम भी है ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड। जबकि स्वॉर्ड को देखने के बाद तो थंडरलैंड की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जबकि दूसरी तरफ जिया के हाथों में ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को देखने के बाद तो जुआनमू की ब्लड लाइन भी उछल मार रही थी। यानी कि जिया को देखने के बाद जुआनमू को ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर की ब्लड लाइन उससे कह रही हो कि यही हमारी असली एम्परर है। इस चीज को सोचते हुए जुआनमू जैसा एक्सपर्ट भी अपने घुटनों पे आ गया। जबकि दूसरी तरफ धोखेबाज ग्रेट एलर अभी भी चिल्ला रहा था ताकि वो सभी को भड़का सके, क्योंकि अब तक कई सारे आइलैंड के एक्सपर्ट्स ने जिया के सामने सबमिट कर दिया था। लेकिन जो ग्रेट एलर था वो इस चीज को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। पर तभी धोखेबाज ग्रेट एलर ने किसी चीज को महसूस किया जिसकी वजह से वो पूरी तरह से कांपने लगा। दरअसल ये प्रेशर स्वॉर्ड के अंदर से निकल रही थी जो इस जगह पे मौजूद सभी लोगों पे और सभी सैनिकों पे पड़ रहा था, जिसके चलते बाकी आइलैंड के आए हुए सैनिक के हौसले टूटने लगे। साथ ही इनमें से कई सारे सैनिक ने तो जिया को अपने एम्परर के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिया था। इसलिए उन सभी ने जिया के सामने घुटने टेकते हुए अपने हथियार को त्याग दिया। जब ये सब कुछ हो रहा था तब दूसरी तरफ हम वेस्ट और साउथ ड्रैगन किंग को देखते हैं जो ये देखने के साथ इस जगह से भागने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ चुका था कि अब वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन वो अब जिया से नहीं जीत पाएंगे। इसलिए बेहतर हुआ कि वो फिलहाल के लिए इस जगह से चले जाए और बाद में किसी प्लानिंग के साथ वो वापस आए। लेकिन ऐसा तब हो सकता था जब जिया की नजर इन पे नहीं पड़ती, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अगली पर जिया की नजर इन दोनों पे पड़ गई। जबकि वेस्ट और साउथ ड्रैगन किंग को इस जगह से भागता देख जिया काफी गुस्सा हो गई। तभी जिया ने बेहद शांत लेकिन जानलेवा लहजे में कहा, इन गद्दारों को जिन्होंने हमें धोखा दिया, ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड इन्हें काट के रख दो। ये कहते हुए जिया ने वेस्ट ड्रैगन किंग की ओर अटैक कर दिया। जबकि बिजली की रफ्तार से स्लेश अटैक वेस्ट ड्रैगन किंग की ओर बढ़ने लगी। जबकि ये देखते ही वेस्ट ड्रैगन किंग अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज करके उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसीलिए धीरे धीरे करके वेस्ट ड्रैगन किंग की ओर वो स्लेश अटैक काफी तेज से बढ़ रहा था। जबकि देखते ही वेस्ट ड्रैगन किंग को समझ में आ चुका था अगर उसने जल्दी नहीं किया तो उसकी जान नहीं बचेगी। इसलिए वेस्ट ड्रैगन किंग ने अपनी सबसे पावरफुल सेल्स को एक्टिवेट कर लिया जो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए उसे लग रहा था कि वो इस अटैक से बच जाएगा, लेकिन ये तो बस एक वेस्ट ड्रैगन किंग की मात्र एक गलती है। इसके अगले पर वो स्लेश अटैक उसके डिफेंस से जा लगा जिसने पलक झपकते उसे फाड़ के रख दिया। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि वेस्ट ड्रैगन किंग ने जैसे इस अटैक का सामना किया उसी समय उसके मुंह से एक चीख निकली जो इतने पावरफुल था कि पूरे आसमान में फैल गया। और ये अटैक वेस्ट ड्रैगन किंग को जहां लगा था वहां जिया के स्लेश अटैक ने उसे चीर के रख दिया था। साथ ही वेस्ट ड्रैगन किंग की बॉडी के अंदर से खून के नदियां बहने लगी। और ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड का अटैक कितना पावरफुल था कि एक ही अटैक के अंदर वेस्ट ड्रैगन किंग अधमरा होकर नीचे गिर गया। और अब उसकी कंडीशन को देखकर साफ था अगर वेस्ट ड्रैगन किंग को एक भी अटैक लगा तो अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जबकि दूसरी तरफ ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड की इतनी टेरिफाइंग पावर को देखने के बाद तो सावन भी दंग रह गया। तभी सावन ने अपने मन ही मन में सोचा, जब मैंने वेस्ट ड्रैगन किंग पे अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल किया था तब बस मैं इसे चोटी पहुंचा पाया, पर इस स्वॉर्ड ने तो लगभग इसकी अधमरी हालत कर दी। ये सब सोचते हुए सावन ने तभी किसी चीज को नोटिस किया जिस वजह से वो शॉक हो गया। तभी सावन ने अपनी पार की नजर से एक टेरिफाइंग चीज को नोटिस किया कि जैसे जैसे जिया ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रही है उसी तरह से उसके पर्पल बालों में धीरे धीरे करके सफेदी आ रही है, जो देखते ही सावन को समझने में देरी नहीं हुई कि ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड ये स्वॉर्ड जिया की एनर्जी को कंज्यूम करने के साथ ही उसकी जीवन को भी कंज्यूम कर रही है। जबकि दूसरी तरफ जिया के हमले से मरने के कगार पर दोनों ड्रैगन किंग पहुंच चुके थे, लेकिन किसी तरह से उन दोनों ड्रैगन किंग ने अपने आप को संभाल कर अपनी बच्ची कुछ दुखी की मदद से उस जगह पर डिफेंस बनाने लगे ताकि वो अपने आप को जिया के हमले से बचा सके। और कुछ ही समय के अंदर उनके ऊपर गोल्डन कलर का बैल आ गया जिसने आते ही उन दोनों ड्रैगन किंग को घेर लिया। जबकि ये देखने के बाद ड्रैगन किंग को लगा कि अब वो जिया के हमले से बच पाएंगे, लेकिन इससे पहले दोनों ड्रैगन किंग खुश हो पाते उससे पहले जिया ने उनके बेल पे अटैक कर दिया। इसलिए जैसे वो स्लेश अटैक उस बेल से टकराया उसी समय वो बेल चकनाचूर हो गया और धमाका इतना जोरदार था कि वो दोनों ड्रैगन किंग के पैर कट के हवा में तैरने लगे। यानी कि जिया के स्लेश अटैक से ड्रैगन किंग के दोनों पैर कट गए और इस जगह पे केवल एक नहीं बल्कि दोनों ड्रैगन किंग के पैर कट चुके थे। लेकिन इतना पनिशमेंट देना काफी नहीं था, इसलिए जिया एक बार फिर से उन पे अटैक करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इससे पहले जिया ड्रैगन किंग पे अटैक करते उससे पहले उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा और अगले पल जिया का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया, जो साफ बताता था कि जिया ने अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया। जबकि नॉर्थ ड्रैगन किंग की बात की तो काफी समय से छुपा हुआ था, लेकिन जिया की कंडीशन को देखते ही नॉर्थ ड्रैगन किंग समझ चुका था कि जिया भी हमला करने की मूड में नहीं होगी। इसलिए नॉर्थ ड्रैगन किंग ने जल्दी से बाहर आते हुए जल्दी से उन दोनों ड्रैगन किंग को अपने हाथों में उठा लिया और बिना समय गवाए अपने दोनों साथियों के साथ उस जगह से रवाना हो गया।
लेकिन जाते वक्त नॉर्थ ड्रैगन किंग के मुंह से भी चीख निकलने लगी, क्योंकि जब जिया ने अपने आखिरी अटैक को किया था तब नॉर्थ ड्रैगन किंग भी उसी रेंज में आ चुका था, इसीलिए वो भी जिया के आखिरी अटैक से घायल हो गया। सीन शिफ्ट होकर हम सावन को देखते हैं, जो गहरी सांसें लेते हुए ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को देख रहा था। तभी सावन ने अपने मन में बताया ये कितनी टेरिफाइंग स्वॉर्ड है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को हाइप करना ना भूलें और इस वीडियो का लाइक रेट है 1000, तो मैं उम्मीद करूँ कि आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।